हेलो एवरीवन। मैं आज का टॉपिक लेकर के आई हूँ कि जो 5D का जो अधूरा था उसका एक पार्ट और मैंने बोला था कि हम एक इसका सेकंड पार्ट और लेकर के आएंगे। तो आज इसका सेकंड पार्ट है ये कि 5D में जाते ही हमारे रिश्ते क्यों बदल जाते हैं। जो हमारे रिश्ते होते हैं बहुत क्लोज, वो कैसे बदल जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका क्या रोल है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, अपग्रेड होते हैं हम, तब हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि 5D कोई जगह नहीं होती। आप सोचते होगे कोई अर्थ प्लेनेट है जिसके ऊपर हम शिफ्ट होते हैं। सॉरी, अर्थ प्लेनेट पे तो हम रहते हैं कि 5D कोई ऐसी जगह है जहाँ जा कर के हम शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे हम रहते हैं कि वहाँ हमें रहना है, ऐसी कोई जगह है 5D। आप ये सोचते होगे। यह कॉन्शियसनेस का लेवल है, आपकी ही कॉन्शियसनेस का लेवल है। आपके अंदर ही सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती है। तो 3D क्या है? 3D में इंसान जीता है फियर में। किस में जीता है? फियर में, कंट्रोल में, ईगो में और अटैचमेंट में, वैलिडेशन की नीड में। जैसे मैंने बताया वैसे ये 3D की जो लेयर चढ़ी होती है, ये 3D की लेयर है कि डर में जीता है। डर रहता है उसको हर वक्त, किसका? पैसे का, काउंटर पार्ट जाने का, किसी की डेथ होने का, बिजनेस लॉस होने का, रोटी कहाँ से खाएंगे, घर कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा, ये डर। कंट्रोल किसी चीज़ को पकड़ने का, सपोज मनी है, मनी को पकड़ने का कि कल के लिए सेव करना है। कंट्रोल काउंटर पार्ट के जाने का, कंट्रोल सास का बहू पे, बहू का सास के ऊपर खासकर ये चल रहा है। ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चलते रहते हैं। क्लियर? नंबर 3 जिसका कहते हैं ईगो। तो ईगो आप लोगों की बहुत हावी होती है उस टाइम, मेरे पास भी आती हैं। एक आज आई मेरे पास, तो मैंने बताया नहीं, मेरे डीएम का बर्थडे था एक्चुअली, और मैंने उसमें जितनी भी काउंसलिंग जब आई तो उसमें मैंने लेस किया हुआ था। और जिन्होंने इनर वर्क लिया उस दिन, इन 2-3 दिन के अंदर और 2 दिन बाद के अंदर, अभी 2 दिन और हैं, तो डेट मैंने नहीं बताई, लेकिन जो आए रेंडमली मैंने उनके लिए एक अलग से उसका डिस्काउंट रखा। तो एक आई मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले, नहीं आज ही आई दिन में। और मैं रात को वीडियो बनाती हूँ, सुबह मॉर्निंग में आपके पास 9 बजे पहुँच जाती है। तो दिन में आई कि मैंने भगवान से प्रे की है, मैंने ये किया है, वो किया है कि आप मुझे रिप्लाई देंगे। रिप्लाई रेंडमली मैं सबको ही देती हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा मेरे पास आया और जिसको मैं रिप्लाई ना करूँ। तो रिप्लाई मैंने कर दिया कि मैं तो इतने हैं मेरे पास तो, और आप मुझे इनर वर्क, मतलब इतना लंबा उनका मैसेज है, इतना लंबा, लिटरली इतना लंबा मैसेज है उनका, इतना। और फिर उसके बाद मैंने क्या हुआ कि मैं जैसे ध्यान में बैठी तो फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया कि वो तो चल ही रहा है, और चलो कोई बात नहीं कि कर देते हैं, ठीक है दे देते हैं, कोई बात नहीं। कह रही है अब तो मैं लूँगी नहीं, क्योंकि मैंने भगवान से प्रे की थी कि मैडम का दोबारा मैसेज आएगा मेरे पास, अब तो मैं आपसे लूँगी नहीं, अब तो मैं आपको जर्नी को कंप्लीट करके बताऊँगी। इसको बोलते हैं ईगो माइंड सेट। करो, फिर मेरा वीडियो क्यों देखती हो? वीडियो भी मत देखो, ना सुनो उसको। मैं तो डंके की चोट पे बोलती हूँ, क्यों सुनती हो फिर मेरा वीडियो? अगर इतनी लंबी नाक है तुम्हारी तो मत देखो वीडियो, रिमूव करो चैनल को, बिल्कुल करो। मुझे कोई, तुम्हारे एक के जाने से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने परमात्मा से प्रे की हुई है, जेन्युइन चाहे एक ही आए मेरे पास, और रैंडम कोई आता है तो मैं बिल्कुल रैंडम तुरंत एक्शन लेती हैं। नहीं मैम जी मुझे अभी काउंसलिंग चाहिए, तो मैं उसी टाइम में उनको, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये 3 डेज़ का था, 2 दिन 3, और मैंने मैसेज भी किया कईयों को जिनको एक्चुअल में नीड थी, लेकिन फिर उसके बाद गायब, कि उन्होंने सोचा आगे आके बोल रही है इसको कुछ नीड होगी, कुछ ज़्यादा नीड होगी। तो मुझे नीड नहीं है, और 2 दिन के बाद वही है जो सेम था। क्लियर? तो ये आज का जो मैंने बताया कि ईगो कैसे इनके ऊपर की, ये क्योंकि मन है ना, मन के मते चलती हैं, और ये अमृत छक छक के ही झूठ बोलती हैं। मैंने तो अमृत छका हुआ है,
मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती। मेरे पास पंजाब से इतनी आई हुई हैं, और जो एक बार लेके और रोती ही रहेंगी वो। पी फॉर पाकिस्तान और पी फॉर पंजाब। पी फॉर पाकिस्तान की जितनी बाहर रहती हैं उन्होंने बिंदास कोर्स लिया हुआ है, और पी फॉर पंजाब सारी रोती रहेंगी, और रोती रोती आएंगी। मैं उनके ऊपर तरस खा के उनको दे देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, ले लो, कोई बात नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लिया हुआ है बहुतों ने, और वो उन्होंने काम भी किया अपने ऊपर, और 1 टाइम भी किया है, और 2 में भी किया हुआ है उन्होंने पहले शुरू में। लेकिन बीच में जितनी आई हैं सब गड़बड़ करके भाग गई, सब एक लेके और गायब, उसके बाद दिखाई ही नहीं दी वो, उसके बाद आई ही नहीं दोबारा। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये ऑथेंटिक नहीं है। मैं शुरू में ही बुराई कर देती हूँ ताकि वीडियो फिर आगे तक चले, शुरू में ही कर देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे खलती है मैं उसको बोलती हूँ बिल्कुल। क्योंकि मुझे कोई बेचना नहीं है तुम्हें, ना मुझे कोई शुगर कोटिंग करनी कि मैं तुम्हें आओ जी लो लो चोपो करूँ, आ जाओ जी प्लीज़ जी ये जी। मेरे को कोई पीपल प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आना है वो आओ, जिसको नहीं आना बिल्कुल मत आओ। डंके की चोट पे बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बेचना ही नहीं है कुछ भी। आप ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके चले हुए हैं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, आपको पता है क्या कर रहे हैं आप? हर चैनल पे आप जाते हैं, सबका आप इनर वर्क लेके बैठे हुए हैं। वो अंधे वाला हाल किया हुआ है आप लोगों ने, अंधे वाला। हाथी एलिफेंट पूरा बड़ा है हाथी, किसी का आपने सूंड पकड़ा हुआ है, किसी का आपने पैर पकड़ा हुआ है, किसी का आपने पूंछ पकड़ी हुई है, किसी का आपने कान पकड़ा हुआ है। आके बोलेंगी हाथी कैसा? सूप जैसा। हाथी कैसा? पाइप जैसा। हाथी कैसा? झाड़ू जैसा। ये है आपका हाल। आप कंप्लीट हाथी नहीं देखना चाहते तो मेरे चैनल पे कंप्लीट हाथी दिखाया जाता है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इसलिए बिल्कुल जो इतनी ईगो माइंड में चलती हैं तो उनको खुद से शर्म आनी चाहिए, वो बिल्कुल चैनल छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और मैं खुद से ब्लॉक कर देती हूँ, तभी मेरे सब्सक्राइबर घटते रहते हैं। मैं देख लेती हूँ उनको, फिर हटा देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा गंद, जो गंद है मुझे चाहिए ही नहीं। अगर मेरे ही स्टूडेंट देख रहे हैं तो मेरे लिए वही काफ़ी है। नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग। कि मैंने तो प्रे करी थी भगवान जी से। मैंने, अगर तुम्हारी प्रे इतनी सुनता भगवान तो तुम्हारे पास अबंडेंस भरपूर देता ना। और तुम्हारे पास इतनी सुनता भगवान तो तुम्हें दुखी क्यों करता? अगर तुम्हारी इतनी सुनता भगवान अमृत छक के तो तुम्हें यहाँ क्यों भेजता? वहीं बैठे बैठे पूरा करते। फिर मुझे चैलेंज कर रही है कि मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। मुझे क्या दिखा रही हो तुम? खुद से पूरे हो जाओ, वही बहुत है। तुम अपने आप पूरे हो जाओ, अच्छा है ना, तुम्हारे पैसे बचेंगे, एनर्जी एक्सचेंज नहीं देनी पड़ेगी। बढ़िया बात तो है, कितनी अच्छी बात है ये। तो कह रही हूँ बिल्कुल करो, ऐसे सभी करो। मैं सबके लिए नहीं बोल रही। पी फॉर पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इनर वर्क लिया हुआ है। जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं बहुत है मेरे पास स्टूडेंट। लेकिन जो वहाँ के पार्टिकुलर है वो और क्या करेंगे, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, ऐसे वॉइस नोट भेजेंगे। जैसे मैं इनके लिए वेली बैठी हुई हूँ और दह तेरे की बस वॉइस रिकॉर्डिंग ऐसे भेजते रहेंगे। यही सेम ये जो अभी आई हुई हैं इसकी पंजाब की हैं, कुछ अमृत छका हुआ है। हम तो झूठ नहीं बोलते, नस नस में झूठ भरा हुआ है। तुम्हारी मम्मी ने भी अमृत छका होगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी छका हुआ। क्या हुआ, कार्मिक के साथ शादी होगी, क्यों दुखी हो आज तुम? यहाँ मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रही, बिल्कुल भी। एक चीज़ बता रही हूँ मैं। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरू से ही ये वीडियो देखनी है। ये नहीं कि उसको स्किप कर दें। जो स्किप करती है मुझे उसका भी पता है, क्योंकि पूरा यूट्यूब बता देता है। मैं उनको भी ब्लॉक करूँगी अभी, चाहे वो मेरे स्टूडेंट ही क्यों ना हो। 1 2 3 4 हैं मेरे स्टूडेंट ऐसे जो मेरी वीडियो को ख़राब करते हैं। उसके बाद एल्गोरिदम में वीडियो नहीं आती, जो स्किप करके सुनते हैं तो एल्गोरिदम में इसलिए मेरे काउंट डाउन होते रहते हैं। जो व्यू है, जहाँ वीडियो पहुँचनी चाहिए वहाँ नहीं पहुँचती। तो वो मुझे बता देता है यूट्यूब कि इन्होंने स्किप किया, इसने स्किप किया। मैं सबको ब्लॉक करूँगी अब, जितने भी हैं, चाहे बेशक मेरे स्टूडेंट हैं और दोबारा मेरे पास क्वेश्चन लेकर के आएंगे, मैं बिल्कुल उनको उत्तर नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो आज हमारा है, सबसे पहले समझना, मैंने जैसे बताया 5D और 3D क्या है। तो 3D में हमारे रिश्ते क्यों बदल जाते हैं? आज 3D कोई स्पेस नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है।
कुछ ऐसा नहीं है 3D। तो 3D है क्या? 3D आपकी कॉन्शियसनेस है जो आप अब कंट्रोल में जीते हो, ईगो में। फिर आगे आपकी अटैचमेंट। अटैचमेंट किससे है? अटैचमेंट होगी बच्चों से, हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से। इन लॉज से नहीं होगी, पेरेंट्स से अटैचमेंट, मम्मी से, पापा से, पेट से, कुत्तों से, बिल्लियों से, पैसे से। पैसे छूटेंगे ही नहीं, इनर वर्क भी नहीं, हमें नहीं लेना है ना, ऐसे करते हैं जो। ये होती है अटैचमेंट। अपने काउंटर पार्ट से अटैचमेंट। अटैचमेंट कपड़ों से ही होती है, किसी किसी को खाने से ही होती है, उसको एडिक्शन भी बोलते हैं, अटैचमेंट भी बोलते हैं। फिर वैलिडेशन की नीड रहती है, आपको कोई वैलिडेट करे आकर के, आपको वो नीड रहती है। ये क्या है? 3D। इसको 3D कॉन्शियसनेस कहते हैं। थर्ड लोअर चक्रा में आप रहते हैं, थर्ड लोअर चक्रा में। अभी एक चीज़ आपने नोटिस और करी होगी कि आज तक श्रीलंका किसी ने दिखाई दी? जो सोने की लंका थी रावण की, आपको दिखाई दी कहीं पे? कहाँ है वो सोने की लंका? कहीं तो होगा उसका कुछ। अगर सोना पिंगला भी होगा, वो जली और सोना पिंगला भी होगा, तो उसके कुछ ना कुछ तो अवशेष मिले होंगे। और फिर क्यों श्रीलंका में रावण की पूजा नहीं करते? अगर डायनासोर के अवशेष मिल सकते हैं आज भी, कि उसका अंडा मिल गया, डायनासोर की हड्डी मिल गई, उसकी मिल गई, तो इसका क्यों नहीं मिला आज तक? आपने सोची है कभी ये चीज? माइंड में आया कभी? आपकी कॉन्शियसनेस ऐसे एक्सपेंड होनी चाहिए कि कोई भी आंसर क्लिक हो जाए अंदर। कहाँ है वो सोने की लंका? आई कुछ समझ में? आपको कैसे गुमराह किया जाता है ताकि आप इसी प्लेनेट पे कि 3D में ही सर्वाइव करते रहे और इनकी बातों में, इनके जाल में आप फंसे रहे, इससे बाहर ही ना निकले। क्लियर? तो 5D कॉन्शियसनेस की 5D क्या है? आप 5D में जब जिएंगे तो 5D एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है? लव में, अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट। आपका जो ट्रस्ट मीन्स क्या बोलते हैं उसको, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना क्या होता है आपको पता होगा। सरेंडर, आप समर्पण करके चलते हैं। ट्रूथ, सच्चाई जानना कि आप सच, मतलब ट्रूथ है, सच है। इनर पीस, अंदर से आपको पीस मिलता है, सोल के साथ आप अलाइनमेंट होते हैं। सच बोलना, ट्रूथ क्या है? सच बोलना। मैं जैसे बताती हूँ कि मुझे कुछ बेचना नहीं है, ये ट्रूथ है। आप लोगों को मुझे कुछ बेचना नहीं है, मैं आपकी जर्नी कंप्लीट कराती हूँ, कंप्लीट हाथी देती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी का। हाथी कैसा है? पाइप जैसा। हाथी कैसा है? सूप जैसा, कान पकड़ के। हाथी कैसा है? झाड़ू जैसा। हाथी कैसा है? ट्रंक ट्रंक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो बड़ा सा क्या रहता है, उसके जैसा। तो ये मैं वो नहीं बेचती, मैं कंप्लीट एलिफेंट दिखाती हूँ कि हाथी ऐसा है। उसकी एक पूंछ है, उसके 4 टांग है, उसका सूंड है, उसके दांत है, उसका ये आंखें हैं, उसका ये है, उसका ये। मैं पूरा दिखाती हूँ कंप्लीट कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे कैसे असेंड होते हैं, 3D से 5D में कैसे जाते हैं, मैं ये दिखाती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्लियर? तो आगे क्या है? सोल के साथ आप अलाइनमेंट होते हैं, यानी जैसे ही आप 3D से 5D कॉन्शियसनेस में जाने लगते हैं, आपका जो नज़रिया है वो टोटल बदलने लग जाता है। देखने का तरीका, आपको महसूस करना, मीन्स चीज़ों को आप फील करना शुरू कर देते हैं। रिश्तों को जानने का तरीका आपका बदल जाता है। रिश्ते इसलिए बदलते, और रिश्ते नहीं बदलते। रिश्ते ये नहीं कि वो रिश्ता छोड़ के आपका कहीं चला जाएगा। आपका नज़रिया, नज़र और नज़रिया। अभी नज़रिया कैसा है? लड़ाई झगड़े का, उसने जादू टोना कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, नीडीनेस का। अब नज़रिया कैसा है? फिर उसके अभी है नज़र, और उसके बाद क्या आपका नज़रिया। रिश्तों को जीने का तरीका बदल जाता है, इसलिए रिश्ते बदलने लगते हैं, अच्छे हो जाते हैं, हार्मनी क्रिएट करते हैं, जिसको कहते हैं हार्मनी क्रिएट होना परिवार में, इसी को स्वर्ग बोला जाता है। नंबर 1, आपकी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। इसी इनर वर्क से आपकी फ्रिक्वेंसी बदलती है। हर रिलेशनशिप सिर्फ वर्ड्स पर नहीं चलता। आपने जो बोला वर्ड, उस पे नहीं टिकता, वो एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर चलता है। जो एनर्जी की आपकी फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर चलता है। जब आप 5D में शिफ्ट करते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ जाएगी आपकी। अवेयरनेस मीन्स आप जागरूक हो जाएंगे।
आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं चीज़ों के प्रति, सेंसिटिव, हर चीज़ को आप समझेंगे डीप। एक चींटी भी जा रही है तो आप साइन समझेंगे कि कुछ साइन है मेरे लिए, सेंसिटिव। आप ट्रूथ जल्दी, सच्चाई को जल्दी पहचान लेते हैं, सच कहाँ है झूठ कहाँ है। जैसे मेरे पास आती हैं, एक मैसेज टाइप करते ही मैं पकड़ लूँगी उसको, ये कहाँ चल रही है, कहाँ ये चापलूसी कर रही है, कहाँ एक्स्ट्रा मस्का लगा रही है, कहाँ ये कर रही है, कहाँ ये कर, मुझे तभी पता चल जाता है, उसको समझ आ जाती है हाँ ठीक है। वो होती है ना एक्स्ट्रा, जिसको शुगर कोटिंग बोलते हैं, मैं बोलती हूँ शुगर की बीमारी होती है उनको, तो शुगर कोटिंग कहाँ चल रही है इनकी, वो मुझे पता चल जाता है। आपको फेक एनर्जी डिस्टर्ब करने लगती है। अगर आप फेक एनर्जी में रहते हैं तो आपको एनर्जी डिस्टर्ब करने लगेगी। फेक एनर्जी मीन्स लो वाइब्रेशन के लोगों के साथ आप नहीं बैठ पाएंगे। पहले जो लोग आपको नॉर्मल लगते थे, अब वही लोग हैवी लगने लगेंगे, ये फैक्ट है। मेरे को जो मेरी मंजू दीदी है, मैं जिनका नाम लेती हूँ कि जिन्होंने मेरे को हेल्प भी की थी कोर्स करने में, और उनकी इतनी लो वाइब्रेशन है। मेरे को अभी, मैं जैसे ही घर से आई तो डॉग बीमार था, फिर उन्होंने मेरे को घर पे बुलाया, घर पे कि लंच है तेरे लिए, तू बाहर से आई है तो आजा लंच पे आजा। मैं चली गई उनके घर। मैं रियली बोलती हूँ कि उनके घर में पहले मुझे एक सुकून मिलता था। उनका घर बंगलो है पूरा, ऐशो आराम हर जगह, एक रूम है अलग से। पहले मैं उसमें मेडिटेशन भी करती थी। जब मेरे को कार्मिक ज़्यादा तंग कर लेते थे तो मैं भाग जाती थी उनके घर, वहाँ जाके मेडिटेशन करती थी। तो अभी मैं उनके घर गई तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका खाना मेरे अंदर नहीं गया गले में। और मैं बहुत दिन, दिवाली पे गई थी लास्ट, दिवाली के बाद अब गई हूँ, और यहीं है गुड़गांव में, ज़्यादा दूर भी नहीं है भाई, बहुत दूर है। तो उसके बाद मैं जर्मनी से आने के बाद गई और मेरे से उनका खाना अंदर नहीं गया गले में। और दूसरा कि खाना खा लिया, हमने बातें करी, बस मेरे को ऐसे हो गया मैं कब उठ के आ जाऊँ वहाँ से, कब उठ के आ जाऊँ मैं। इतनी लो वाइब्रेशन थी वहाँ की। और आप उनका घर देखोगे तो किसी राजे महाराजे से कम नहीं है उनका घर। एक एक चीज़, एक एक, मतलब किसी दिन मैं वीडियो बना के लेके आऊँगी वहाँ की और मैं दिखाऊँगी, मंदिर से लेके ये मूर्तियों पे मूर्तियाँ सजा रखी है। दो, इस बार गई 3 मूर्तियाँ और बड़ी हुई थी, और घर में लॉस, लेकिन मूर्तियाँ 3 और बड़ी मिली मुझे। जो लड्डू गोपाल की थी वो और एक मूर्ति आ गई वहाँ से, मतलब पहले एक थी एक और लगा दी। और उनकी उम्र है 70+। तो उसकी पूजा कौन करता है? जो नौकर है, सर्वेंट है, वो उनकी मूर्तियों को धोते हैं। 3 नौकर लगे हुए हैं, वो उनकी मूर्तियों को धोएंगे, वही पूजा करेंगे, वही सब लगाएंगे। तो किस लिए रख रहे हो यार तुम ऐसे? जब ऐसे काम करने हैं तो रख क्यों रहे हो? मैं तो समझ में नहीं आती ये चीज़। तो उन्होंने मेरे को कमरा दे दिया कि सो जाओ, यहीं पे रेस्ट कर लो, शाम को चले जाना 5 बजे। मैं एक मैसेज उनको छोड़ के, और अलग अलग रूम में, अंकल अलग थे, वो अलग थे, मैं अलग, मैं उनके घर में, मतलब फ़ोन पे एक मैसेज छोड़ के, और मैं उस घर से निकल के घर आ गई। ये सोच लो कितना बड़ा घर है, कुछ भी है, लेकिन वाइब्रेशन देखी जाती है वहाँ की, कैसी वाइब्रेशन है। तो इतनी लो वाइब्रेशन वहाँ की। और मैं उसी टाइम फिर मैंने घर आके, और जैसे ही बाहर निकली तो सांस लिया मैंने। उसके बाद दोबारा हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो, क्योंकि वो बुरा मान गई कि ये क्यों चली गई करके। तो ऐसे 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 होता है। तो बुरा मानो, मेरी सोल जहाँ हर्ट हो रही है मैं वहाँ नहीं बैठती, मैं खा भी नहीं पाती, मैं बैठ भी नहीं पाती। ये चीज़ आपके साथ भी होगी। इसको कहते हैं शिफ्टिंग होती है आपकी। लोग बदलते हैं, नज़रिया बदलता है, वाइब्रेशन को चेक करते हैं आप खुद से। परमात्मा आपकी परीक्षा लेते हैं कि आकर आपकी सोल हर्ट हो रही है और तब भी आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है आप परमात्मा की, अपनी सोल की सुन नहीं रहे। परमात्मा कह रहे हैं उठ जाओ यहाँ से। ये होता है। मेरे भी जब बच्चों के पास अगर मैं हूँ, उनकी वाइब्रेशन लो होती है तो मैं हट जाती हूँ वहाँ से, बिल्कुल हट जाती हूँ। कई बार होता है जैसे उतार चढ़ाव आता है न्यू मून फुल मून पे, तो मैं हट जाती हूँ, मैं नहीं देखती कुछ भी। मैं अपनी सोल की फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ, मैं अपनी सोल को। तो यहाँ क्या है, आपको फेक एनर्जी डिस्टर्ब करने लगती है। जो लोग पहले आपको नॉर्मल लगते थे, अब वही लोग हैवी लगने लग जाते हैं। मैं ये बता रही हूँ पॉइंट। क्यों? क्योंकि पहले आपकी फ्रिक्वेंसी और उनकी फ्रिक्वेंसी एक थी, जो आप कहते हैं ना कोड जुड़ी होती थी, वो कोड एक होती थी आपकी। और फिर उसके बाद क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मैच करती थी। अब आप बदल गए हैं, इसलिए 5D शिफ्ट के बाद रिश्ते अचानक, वही रिश्ते अचानक डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी हो। क्लियर? तो जो रिश्ता फियर पर टिका था वो अब नहीं टिकता। जो रिश्ता, नंबर 2 फ्रिक्वेंसी, नंबर 2 जो रिश्ता फियर यानी डर पर था वो अब नहीं टिकेगा। 3D रिश्ते अक्सर चीज़ों पर बने रहते हैं, चीज़, लेन देन।
एक कटोरी पड़ोसियों के गई तो वो कटोरी में कुछ भर के तुम्हें दे देंगे। ये लेन और देन, लेन देन चलता है जहाँ। मुझे खो मत देना, मैं तुम्हें वो पैसे दे दिए, उधार मांगने आगे दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो बोलचाल बंद। तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, मुझे तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, तुम मुझे प्रूव करो प्यार करते हो कि नहीं करते, मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा या करूँगी, कंट्रोल करते हो, तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं कहती हूँ वैसे चलो। माँ बोलती है ना ससुराल में, या फिर बहू कहेगी कि मेरे अकॉर्डिंग चलो, जो मैं कहूँगी वही आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब फियर बेस्ड यानी 3D बेस्ड रिश्ते होते हैं। ये लव बेस्ड नहीं होते, 3D बेस्ड, फियर बेस्ड, डर के मुताबिक जीने वाले रिश्ते होते हैं। 5D में जाते ही सोल इन पैटर्न को एक्सेप्ट ही नहीं करती। सोल क्या है? वननेस। नीचे आते ही आप क्या है, एक बार आप वननेस को फील करोगे और नीचे की तरफ आते ही आप ऐसे स्प्लिट हो जाते हो, बिखर जाते हो, ऐसे बिखर जाते हो। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी में होते हो, इनर वर्क करते हो, तो आप क्या होते हो? वननेस। अब आप क्या है? वननेस में जाते हो, फिर नीचे की तरफ आते हो, वननेस में जाते हो, फिर नीचे की तरफ में आते हो। तो क्या चल रहा है? ऊपर वननेस की सब एक है, काउंटर पार्ट एक है, सारे रिश्ते एक है, और नीचे आते हो तो क्या है? स्प्लिट हो जाते हैं सारे के सारे। ये चल रहा है आप लोगों के साथ, और ये लास्ट फेज है मैं जो बताती हूँ। तो 5D में पैटर्न को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। जो 5D में जाते ही सोल इन पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं करती। जो सफोकेशन फील करते हैं, जैसे सफोकेशन होती है, कंट्रोल सहन नहीं होता, कंट्रोल करते हैं। इमोशन जो मैनुपुलेशन रहती है, इमोशन की मैनुपुलेशन, रोना गाना, आपके सामने आके चुगली चुगली जो खेलते हैं, है ना, गोसिप, चुगली चुगली, वो आपको मैनिपुलेशन दिखने लगता है। डिपेंडेंसी गलत लगने लग जाती है। अब डिपेंडेंसी, कोई आपके ऊपर डिपेंड है या आप किसी के ऊपर डिपेंड है, तो वो क्या होता है? गलत लगने लग जाता है। यानी रिश्ता इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि प्यार खत्म हो गया, बल्कि रिश्ते इसलिए बदल रहे हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस इवोल्व हो गई है, बड़ी हो गई, एक्सपेंड हो गई है। कार्मिक रिलेशनशिप एक्सपोज होना। नंबर 3, ट्विन फ्लेम जर्नी में 5D शिफ्ट का एक सबसे बड़ा असर यह होता है, कार्मिक रिलेशनशिप सामने आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कार्मिक रिलेशनशिप है। कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब हमेशा बुरा रिश्ता नहीं होता, उसका मतलब होता है ऐसा रिश्ता जो आपको लेसन सिखाने के लिए आएगा या लेसन सिखा रहा है। ऐसा कनेक्शन जो ग्रोथ के लिए आया था, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए आया था। ऐसा बॉन्ड जो अटैचमेंट, पेन या पैटर्न को रिवील करवाने के लिए आया था। कई पैटर्न रिवील करवाने के लिए आते हैं, जो दर्द होते हैं, दुख होते हैं। जब आप 5D में जाते हो तो आपको क्लियर दिखने लग जाता है चीज़ें। अब जैसे आपको क्लियर दिख रही हैं चीज़ें अभी, तो आपको क्लियर दिखने लगता है, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मैं वैलिडेशन मांग रही हूँ, मैं डर से जुड़ी हुई थी, मैं अकेलेपन से बचने के लिए रिश्ते में थी, अकेलेपन से कि मेरे को अकेलेपन से डर लगता था, मैं खुद को खो रही थी। यह क्लैरिटी आते ही कार्मिक रिश्ता वीक पड़ने लग जाता है, ये रिश्ता वीक होने लग जाता है। नंबर 4, आप अटैचमेंट से लव की तरफ जाते हैं। 3D में आप अटैचमेंट को ही लव समझते हैं, जो आपकी अटैचमेंट है उसी को प्यार समझते हैं। वो रिप्लाई नहीं कर रहा, वो सिर्फ मेरा होना चाहिए, क्यों अपनी वाइफ के पास गया, क्यों बच्चों के पास गया, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने उसके लिए बहुत कुछ कर दिया, मुझे उसे पाना ही है, मैं इसलिए इनर वर्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसको पाना ही है। और जो लव बेस्ड होते हैं 5D के रिश्ते, बदलते रिश्ते कैसे बदलते हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, लेकिन तुम्हें कंट्रोल नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ, देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बाउंडेशन नहीं डालूंगी, मैं तुम्हें फ्रीडम देती हूँ। मैं अपने सोल पाथ पर रहूँगा या रहूँगी, मैं खुद को खोकर किसी और को नहीं पाऊँगा, नहीं पाऊँगी। यानी 5D में जाकर रिश्ता ख़त्म नहीं होता, उसकी क्वालिटी बदल जाती है। अटैचमेंट कम होती है लेकिन लव प्योर हो जाता है। यहाँ अटैचमेंट नहीं होती, सिर्फ प्यार ही प्यार रहता है, लव। नंबर 5, ट्विन फ्लेम कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग क्यों फील होता है? फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं शिफ्ट आता है, 5D शिफ्ट आता है, तो कई अदर रिलेशनशिप वीक हो जाते हैं। 5D में जब जाते हो तो कई रिलेशनशिप वीक हो जाते हैं, चाहे आपके बच्चों के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ हो, चाहे आपके हस्बैंड है, कोई भी है,
परिवार के मेंबर हैं, पेरेंट्स हैं। देखो मुझे स्वेटिंग हो रही है, उसका रीज़न है कि मैं आज इधर बैठी हूँ और इधर इसमें मैंने हवा पंखा चलाया हुआ नहीं है, उधर एसी चल रहा है, इधर नहीं है। तो मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए स्वेटिंग हो रही है। तो कोई नहीं, उसको भी नोटिस आप लोग करते हो, बट इसको करना मत आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है देख लो। मैं अपनी उसकी पक्की रहती हूँ जुबान की, तो ऐसे ही रहना चाहिए आप लोगों को। तो क्या होगा यहाँ पे, कनेक्शन ज़्यादा, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो ज़्यादा डीप फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन 3D का कनेक्शन नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का कनेक्शन है। मैं कई बार बोलती हूँ कॉन्शियसनेस है, ये 3D का नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कॉन्शियसनेस का है। यह सोल लेवल की मिरर, जो मिरर है वो है, ये कनेक्शन है, सोल लेवल का मिरर कनेक्शन है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन 3D का है ही नहीं। जब आप 3D में जाते हैं तो टेलीपैथी बढ़ जाती है, मीन्स 5D में जाते हैं, सॉरी, जब आप 5D में जाते हैं टेलीपैथी बढ़ जाती है, ड्रीम बढ़ जाते हैं, अनस्पोकन कनेक्शन फील होता है। जो आप बात करें नहीं करें, आप ऐसा लगेगा हम साथ में ही हैं। डिस्टेंस के बाद बॉन्ड डिपर हो जाता है, क्योंकि अब आप इस कनेक्शन को माइंड नहीं करते, सोल फ्रिक्वेंसी से महसूस करते हैं कि ये मेरे ही सोल की फ्रिक्वेंसी है। नंबर 6, सेपरेशन फेज में रिश्तों का टूटते या बदलते। रिश्ते क्यों टूटते हैं, क्यों बदलते हैं सेपरेशन फेज में? ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन फेज में 5D शिफ्ट बहुत स्ट्रोंग होता है। सेपरेशन का पर्पस पनिशमेंट नहीं होता, यह इसका जो अटैचमेंट को तोड़ता है, सेल्फ लव एक्टिव करता है, ईगो डिसॉल्व करता है, आइडेंटिटी रीसेट करता है। जब ये प्रोसेस चलती है तो लाइफ के बाकी रिश्तों पे भी इसका असर पड़ता। आपने देखा होगा परिवार पे, घर पे, आपके सभी रिश्तों पे इसका इफेक्ट होता है। अच्छा, पहले बुरा भी होता है, अच्छा क्योंकि वही आपको लेसन सिखाते हैं। ये हैं कई बार दोस्त दूर चले जाते हैं, फैमिली में जो क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, और पुराने जो सोशल आपके सर्कल है वो रेजोनेट नहीं करते आपको। मैरिज पार्टनरशिप जो आपकी होती है वो हिडन इशू सरफेस पर आते हैं आपकी मैरिज के, पार्टनरशिप के। अगर किसी की पार्टनरशिप है, किसी की शादी है, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, वो सरफेस पे आते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, एक फुल सोल रीस्टार्टिंग है जिसको कहते हैं। नंबर 7, आप ट्रूथ है उसको टॉलरेट करने लगते हो। 5D शिफ्ट का एक साइन और भी है, जब आप झूठ होता है, मास्क, फेक, ये सारी चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। निकनेस होगी आपकी, जो फेक आइडेंटिटी है, मास्क है, पैटर्न्स हैं जो लेकर के आते हैं ना, मुखौटे पहन के आते हैं, तो आप कंपैरिजन, आप उनसे क्या है कॉम्प्रोमाइज़, पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इग्नोर कर देते थे, खुद को समझा देते थे। अब क्या है, ट्रूथ सामने दिखने लग जाता है। जैसे अभी लोग क्या है 3D में, आप लोग क्या है 3D में, जो आती है ना मेरे पास इनर वर्क लेने, वो 3D में है, उनका मास्क मैं उसी टाइम पकड़ लेती हूँ। हाँ, ये एक्स्ट्रा मस्का लगा रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, मैं वो उसी टाइम पकड़ लेती हूँ। उनको तो समझ में नहीं आता, वो ईगो बेस है, फियर बेस है, मस्काबाजी, कि मैं ऐसे मस्के लगाऊंगी तो क्या पता ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी चीज़ें। फिर ईगो बेस्ड, फिर नहीं दिया तो अहंकार, वो जैसे अंगूर खट्टे हैं, वो परिस्थिति है फिर। तो यहाँ क्या है, आपको बिल्कुल कि दूसरे के थॉट क्या चल रहे हैं उसके माइंड में, आप वो भी पकड़ने लग जाओगे। जब अंदर से शून्य शांत, कि आपके अंदर जब एक भी थॉट नहीं रहेगा तो सामने वाले के थॉट भी पकड़ने लग जाओगे। आप देखना, इसी इनर वर्क से होगा ये सारा जो दिया हुआ है, सब कुछ इसी से होगा। इसको करते रहो, इससे बोर नहीं होना। जिस दिन समझ लो बोर हो गए तो समझ लो उसी दिन आप यहाँ से बस कुछ नहीं होना, फिर आपका कुछ भी नहीं होना। मज़ा आता है, इसी से एक्सपेंड होते हो आप। तो यहाँ क्या है, एनर्जी फेंक लगे तो तुरंत महसूस होता है, शब्दों से ज़्यादा वाइब्रेशन समझ आती है। शांत रहोगे, शब्दों से ज़्यादा, कुछ बोले ना बोले, उसकी वाइब्रेशन को आप तुरंत की तुरंत पकड़ लेते हो। इसलिए रिलेशनशिप बदलते हैं, क्योंकि जब आप सरफेस नहीं होते तो क्या होता है,
जब आप सरफेस नहीं होते तब क्या होता है, आप चीज़ों को देख पाते। सरफेस इन द सेंस कि क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, कई मुझे हिंदी अच्छी आती है, कई इंग्लिश के वर्ड ऐसे आ जाते हैं मुझे, अब आप लोग समझ लेना। तो आप उन चीज़ों को देख नहीं पाते। नंबर 8, बाउंड्री स्ट्रॉन्ग हो जाती है। 5D कनेक्शन जो होता है इसका मतलब है शिफ्ट होना नहीं है, इसका मतलब है क्लियर होना। आप शिफ्ट होने की, जैसे कहते हैं ना 5D में शिफ्ट हो गए, वो शिफ्ट होना नहीं होता कि चीज़ों की क्लियरिटी होना, कि आप क्लियर होते जा रहे हैं हर चीज़ में। इसलिए 5D शिफ्ट के बाद आप ना बोलना सीख जाते हैं, अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हैं और आप ना बोलना सीखते हैं। टॉक्सिक, जो आपका टॉक्सिक बिहेवियर है वो टॉलरेट आप नहीं करते, चाहे किसी का भी हो टॉक्सिक बिहेवियर। लोगों को प्लीज़ करना बंद कर देते हैं, पीपल प्लीज़ कम कर देते हैं, बंद कर दे। इमोशनल जो ओवर थिंकिंग है वो बंद हो जाती है। कई लोगों को यह अपना बदलाव एटीट्यूड लग सकता है, एटीट्यूड में रहता भाई बहुत, है ना। लेकिन सच ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक्टिवेट होता है। जब बाउंड्री स्ट्रॉन्ग होती है तो नेचुरली रिश्तों की शेप बदलती है। नंबर 9, आप अलोन फील कर सकते हैं, लेकिन वो लोनलीनेस नहीं होता। आप अलोन फील करते हो, आप सोचते हो लोनलीनेस आ रही है मेरे अंदर। 5D शिफ्ट के दौरान अक्सर ऐसा फेज आता है जहां इंसान को लगता है कोई मुझे समझ नहीं रहा, मैं सबसे दूर क्यों हो रहा हूं या हो रही हूं, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, क्यों लगने लगा है, पुराने लोग अब कनेक्ट क्यों नहीं करते मेरे से, पुराने जो दोस्त हैं रिश्तेदार हैं वो क्यों कनेक्ट नहीं हो रहे। यह परमानेंट लोनलीनेस नहीं, यह एनर्जेटिक जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन स्पेस होता है। ये यूनिवर्स पहले पुरानी जगह खाली करता है, जैसे अब क्या भरेगा न्यू मून पे, फुल मून पे खाली करेगा, फिर नए अलाइंड कनेक्शन लाता है, नए कनेक्शन लाएगा आपकी लाइफ में, नए मेंटोर। जहाँ मैंने कहा जब आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली होगी तब मैं आपकी लाइफ में आऊँगी। इसलिए 5D शिफ्ट के दौरान अकेलापन एक्चुअली सोल, जिसको कहते हैं सोल का अलाइनमेंट, आपके साथ जो सोल है उसकी क्लैरिटी आपको हो जाती है। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन पर इसका क्या असर पड़ता है 5D शिफ्ट का, ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, इमोशनल ट्रूथ फेस करती हैं, ओवर चेजिंग छोड़ देती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन क्या करते हैं, रेस्टलेसनेस, मैंने जैसे बताया, इनर कॉन्फ्लिक्ट, अनप्लान्ड पुल, सडन जिसको बोलते हैं विड्रोवल, साइलेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं, DM बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर एनर्जी लेवल पे बहुत मेजर शिफ्ट होता है। 5D जाने का मतलब रिश्ते ख़त्म नहीं होते, इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता टूट जाएगा, इसका यह मतलब है कि जो रिश्ते थे आपके, हर रिश्ता टेस्ट होगा। इस जर्नी में हर रिश्ते का टेस्ट होता रहता है आपके साथ। जो रिश्ता ट्रूथ पर है, सच्चाई पर है, रिस्पेक्ट पर है, सोल ग्रोथ अलाइन करता है, कंट्रोल नहीं करता, आपकी ऑथेंटिकली जो ऑथेंटिसिटी है उसको एक्सेप्ट करता है, जो रिश्ता और स्ट्रोंग हो जाएगा, वो रिश्ता और स्ट्रोंग हो जाएगा जो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करेगा। जो रिश्ता फियर पर था, डिपेंडेंसी पर था, मैनिपुलेशन पर था, ईगो गेम पर था, वो नेचुरली वीक हो जाएगा। 5D रिश्ते ख़त्म नहीं करता, 5D फिल्टर करता है, जैसे RO लगाते हैं उसमें फिल्टर लगे होते हैं। नंबर 12, सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ट्रूथ, 5D जो आपकी है शिफ्ट का रियल पर्पज़ यह नहीं कि आप लोगों से दूर जाओ, इसका पर्पज़ यह है कि आप गलत तरह के जुड़ाव से मुक्त हो जाओ, गलत लोगों से ना कनेक्ट रहें। पहले आप रिश्तों को खुद खो देते थे, अब आप रिश्तों में खुद के साथ चलने लगते हो, अपने साथ। पहले रिश्तों में जाते, रिश्तों के साथ अपने आप को भूल जाते थे, अब रिश्तों को छोड़ करके आप खुद के साथ चलते हो। पहले आप नीड से कनेक्ट रहते थे, अब आप कनेक्ट फ्रॉम होलनेस में रहते हो। पहले आप मुझे कंप्लीट करो ऐसे बोलते थे, अब सोल कहती है मैं कंप्लीट हूँ, अब मैं प्योर कनेक्शन चूज करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका फाइनल मीनिंग क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी में 5D शिफ्ट का मतलब है आप आउटर यूनियन की जो ऑब्सेसनेस से इनर यूनियन की तरफ जाते हैं, पेन बेस्ड कनेक्शन से सोल बेस्ड कनेक्शन की तरफ जाते हैं, आप डिपेंडेंसी से डिवाइन अलाइनमेंट की तरफ जाते हैं।
यह सारे के सारे जो शिफ्ट होते हैं तो आपके सारे रिश्ते उसी हिसाब से अरेंज होते हैं। परमात्मा आपके रीअरेंज करने लगता है। गोल्डन, इसमें गोल्डन चीज़ क्या है आपकी सारी में अगर देखा जाए 5D में गोल्डन एरा जिसको बोलते हैं। 5D में जाते ही रिश्ते इसलिए बदलते हैं क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है। जो रिश्ता फियर पे यानी डर पे था, अब वो 5D लव को सहन नहीं कर पाता, डर वाला रिश्ता। ट्विन फ्लेम जर्नी में 5 शिफ्ट रिश्तों को तोड़ता नहीं, फिल्टर करता है। जब कॉन्शियसनेस बदलती है, कनेक्शन का पूरा अर्थ बदल जाता है। 5D में लव रहता है, अटैचमेंट टूटती है। अगर आपकी लाइफ में रिश्ते बदल रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं या आप बहुत कुछ अलग महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है हमेशा लॉस नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है आपकी सोल आपको हायर अलाइनमेंट में ले जा रही है। क्लियर? तो होप वीडियो समझ आई होगी। वीडियो बहुत लंबी होगी, 35 मिनट की आई थिंक होगी या 36 मिनट की। वीडियो पूरा देखना। ये है 5D और 3D मीन्स कि रिश्ते क्यों बदलते हैं। आपके रिश्ते फिल्टर होते हैं, वो बदलते नहीं है, फिल्टर होते हैं। फिल्टर हो के आपके पास, जैसे आप RO लगाते हैं, गंदा पानी प्योर होता जाता है, वही सेम चीज़ वो फिल्टर हो के आपके पास आते हैं। क्लियर? तो ये जो ओवर स्मार्ट बन के मेरे पास आती हैं नई, तो ये ओवर स्मार्ट ना बने, खुद अपना कर्मा अगर आप अच्छा नहीं क्रिएट कर सकती तो मेंटर के साथ कर्मा क्रिएट ना करें। क्लियर? तो होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और मैं देखूंगी जो ये स्किप करती हैं वीडियो सबको ब्लॉक करूंगी और फिर किसी के क्वेश्चन का उत्तर भी नहीं दूंगी, बता दिया है मैंने। बिल्कुल मेरी ये पूरी वो रहती है, जब मैं ऑथेंटिकली आती हूँ, ऑथेंटिक रहती हूँ, सारी चीज़ें आप सुनो, उसमें बकवास कुछ भी नहीं होता, वो भी सीखने का, कल आपको भी काम आएगा ये। जब आप मेंटर बनेंगी या क्लास लेंगी या जो कुछ भी करेंगी, उसमें आपको भी ये चीज़ें 3D से रिलेटेड चीज़ें समझाती हूँ मैं। 3D में क्या होता है और कर्मा कैसे रिलीज होता है, ये मेरे डॉग की और मेरा क्या कर्मा था, ये भी मैं एक दिन वीडियो लेकर के आऊँगी।